मित्रों का, अभी भाजपा का एक कार्यक्रम चल रहा है कि हमारे सारे वरिष्ठ लोग 3-3 जिलों में जा रहे हैं। तो आज मैं दिल्ली से नौगछिया पहुंचा हूं, कल मैं बांका जाऊंगा और परसों भागलपुर। हमारे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों से मिलना, कोर टीम से मिलना, जिला के पदाधिकारियों से मिलना, मंडल के अध्यक्षों से मिलना, हमारे जो प्रकोष्ठ हैं उनके पदाधिकारियों से मिलना। तो संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम लोग की यात्रा है। इसका सार यह है कि नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर गए और उसके 3-4 दिन के बाद हम फील्ड में उतर गए। यह है, ये जो नीतीश कुमार जी ने नया गठबंधन बनाया है, ये गठबंधन 3 खंभों पर खड़ा है। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में सजा पा चुके हैं, दूसरे ऐसे लोग जो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपित हैं, उनका ट्रायल होने वाला है, और तीसरे वैसे लोग जो इस भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करते हैं। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब परिवार में पैदा होकर, पिछड़े परिवार में पैदा होकर, उन्होंने इस देश का सम्मान बढ़ाया है, गरीबों का सम्मान बढ़ाया है, उनकी चिंता की है और देश का आत्मविश्वास और स्वाभिमान बढ़ाया है। इसलिए नरेंद्र मोदी को कमजोर करने का यह कुत्सित प्रयास है जो सफल नहीं होंगे। आज मुझे नीतीश कुमार से एक सवाल पूछना है बहुत विनम्रता से। 17 में आपने लालू जी और तेजस्वी जी का साथ इसलिए छोड़ा था कि तेजस्वी जी और लालू जी के ऊपर रेलवे के होटल के टेंडर घोटाला, रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला और बाकी को लेकर जो गंभीर आरोप लग रहे थे, उस पर उनको जवाब नहीं मिल रहा था। नीतीश बाबू, तेजस्वी जी तो चार्जशीटेड हैं इन मामलों में, राबड़ी जी भी हैं, आपको जवाब मिल गया क्या? तो आप क्यों वापस चले गए? क्या मतलब है इसका? और अगर आपको भाजपा से इतनी नफरत थी तो अकेले लड़ने की चुनाव हिम्मत क्यों नहीं करते हैं आप? आप जब नरेंद्र मोदी से कारण आपने भाजपा से अलग हट गए 13 में, तो 14 में आप 40 में 2 जीते, भाजपा 38 जीती या 37 जीती। तब भी आप अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं किए, फिर चले गए लालू जी के साथ। फिर वहां से भ्रष्टाचार पर आप असहज हो गए तो फिर आए भाजपा के साथ। और हम अपने नौगछिया के पत्रकार मित्रों से कहना चाहूंगा, उनका एक स्टेटमेंट है 17 में, कफन में पॉकेट नहीं होता है, याद है ना आपको? तो 3-4 साल में क्या हो गया नीतीश जी? और आपने नरेंद्र मोदी जी का इतना विरोध किया था, फिर भी 20 के चुनाव में आपकी सीट कम थी, फिर भी नरेंद्र मोदी ने स्वयं घोषणा कर दिया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपके जीवन में कुछ राजनीतिक ईमानदारी बची है क्या? मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश जी, आप राजनीतिक अनैतिकता की पराकाष्ठा कब तक करते रहेंगे? 8 बार मुख्यमंत्री बने, कुर्सी वही रहेगी, वहां मैं ही बैठूंगा, नीचे की जमीन बदलती रहेगी। तो आपने जनता के जनादेश के साथ अपमान किया है, आपने बिहार की जनता की अपेक्षाओं के साथ भी अपमान किया है। और यहां नौगछिया के अपने पत्रकार मित्रों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि 20 में जब नरेंद्र मोदी जी ने बहुत प्रभावी रूप से प्रचार किया, तभी तो जीते थे ना, याद होगा आपको? पहले फेज में 5 फेज का चुनाव था, नहीं आए थे उस समय मोदी जी, कम आए थे, एकाध सभा गया में हुई थी।
फिर दूसरे फेज से मोदी जी ने गंभीरता से प्रचार करना शुरू किया। आपको याद होगा, नमस्ते बैठिए, मोदी जी ने एक नारा दिया था, जंगल राज के दो युवराज, याद है ना आपको? उस समय कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस था। सेकेंड फेज में कुछ जीते, थर्ड में और जीते, और फोर्थ फिफ्थ में एनडीए स्वीप कर गया। तो जीते मोदी जी के नाम पर। आज मैं नौगछिया में एक सवाल उठाना चाहता हूं। 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के उम्मीदवारों को एडजस्ट करने के लिए अपने 6 सिटिंग एमपीज का टिकट काट दिया। तो आज 16 उनके जीते हैं, 17 हमारे जीते हैं। मुझे नीतीश बाबू और उनके एमपी से एक सवाल पूछना है, और यहां के भी एमपी से, कि वो लोकसभा में जीते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर कि नीतीश कुमार के नाम पर? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो जीते हैं मुंगेर से, वो जीते हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कि नीतीश कुमार के नाम पर? तो क्या मतलब है ये आप हर 2-2.5 साल पर जो पाला बदलते हैं। इस बार बीजेपी ने निर्णय किया है कि हम बहुत प्रभावी रूप से नीचे हम फील्ड में उतर गए हैं। अपने संगठन को हम चुस्त दुरुस्त करेंगे। तो बिहार के गरीब, गांव के गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, जो नरेंद्र मोदी में आशा देखते हैं, एक चाय वाले के बेटा ने आज देश को कहां से सम्मान पहुंचाया है, जो कोरोना काल में काम किया, 200 करोड़ लोगों को टीका लगा, मेड इन इंडिया, 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया गया। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी ने बिहार के लिए बहुत किया है। नरेंद्र मोदी जी, आप आज देख लीजिए, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में आई है, इतना नेशनल हाईवे बिहार में आया है, गंगा पर कितने पुल बिहार में बने हैं आप भी जानते हैं, कोसी का पुल आपने देखा होगा। ये सब कैसे हुआ है? क्योंकि भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से महसूस करते हैं कि बिहार के विकास से ही देश का विकास होगा। आज आईटी के क्षेत्र में जो काम हुआ है, टीसीएस पटना में आया है, इतना कॉमन सर्विस सेंटर खुला है, ये सारी बातें हैं। तो ये बिल्कुल स्वार्थ भाव से अवसरवादी गठबंधन है, जिसकी जड़ें हिल रही हैं। इस महागठबंधन में कई गांठें हैं, कौन गांठ कब ढीली पड़ जाएगी पता नहीं है। तो अब हम संकल्प के साथ फील्ड में निकले हैं। हम लोकसभा का चुनाव स्वीप करेंगे और विधानसभा में भाजपा की इकलौती सरकार बनाएंगे। अपने आज के एलाइज के साथ हमारा पूरा विश्वास है। बिहार में मध्यावधि चुनाव की संभावना नहीं है। ये सवाल हमसे मत पूछिए, ये सवाल नीतीश कुमार से पूछिए। आपके आने के पहले मैं एक सवाल आपके आरंभिक टिप्पणी में कह चुका हूं कि नीतीश कुमार कभी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते? हमसे गुस्सा हुए लड़ जाते चुनाव, तो जब 40 में 2 जीत के आए तो लालू जी के पास चले गए। वहां से भ्रष्टाचार में परेशान हुए तो फिर कहते कि मैं मध्यावधि चुनाव कराऊंगा, अकेले लड़ूंगा। हिम्मत नहीं हुई। हमने कहा चलो भाई, पुराने साथी आ गए। आज हमसे उनको गुस्सा है तो लड़ती चुनाव अकेले चले जाते हैं। अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश बाबू की राजनीति सत्ता के बिना नहीं चलती है।